हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी की बैठक और तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं, आज जो बैठक है उस पर क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण पूरी बैठक मानी जा रही है और बीजेपी ने जो अपने कार्यक्रम तय किए हैं उसमें 2 बड़े आयोजन बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है। और 20 और 21 तारीख की अगर बात की है तो वाल्मीकि जयंती और जनसंघ का जो स्थापना दिवस है, बीजेपी जो उपचुनाव के जो बूथ हैं 3067 बूथ, उन सभी बूथों पर मनाने की तैयारी है। लिहाजा उन तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से इस पूरी बैठक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता किस तरीके से सामाजिक समरसता का संदेश दें, बड़े नेताओं के प्रवास कार्यक्रम कहां तय किए जाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो जिन स्थानों पर उनके कार्यक्रम होने हैं वहां की समीक्षा इस पूरी बैठक के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी ने अब उपचुनाव को लेकर एक और रणनीति तैयार की है। जो स्थानीय स्तर पर जो नाराजगी नेताओं की है, जो कार्यकर्ता घर पर नाराज होकर बैठे हैं या फिर समाज के और जो प्रभावशाली लोग हैं जिनके माना जाता है कि क्षेत्र के अंदर एक बड़ा जो वोट बैंक है जो उनके कहने पर वोटिंग करता है, उनको मनाने की कोशिश अब बीजेपी करेगी। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, अब रात्रि प्रवास जो है उपचुनाव के क्षेत्रों में किए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है जोवट में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा कल पन्ना में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है जहां पर पृथ्वीपुर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में उनकी चर्चा जाएगी। यानी कि अब अंतिम दौर का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है और आने वाले कार्यक्रमों को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए, बड़े नेताओं को जो कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता उनकी नाराजगी दूर करने के लिए लगाया जाए। इन तमाम बिंदुओं के लिहाज से इस पूरी बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी तेज हुई है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए सुधीर। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश में अब गृह ज्योति योजना में घरेलू उपभोक्ताओं के इतर किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। भोपाल और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक हुई है और इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकार गृह ज्योति योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ और किसानों को 15,000 करोड़ यानी कि कुल 20,000 करोड़ की सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत प्रदेश के 89 विकास खंडों में आदिवासी परिवारों को राशन मिलेगा। जिन जिलों में चुनाव है वहां पर हितग्राहियों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को सब्सिडी देने का तय किया है। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर आपका राशन आपके द्वार इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरीके से इस पूरे बैठक को देखा और समझा जाए तो किसान और आदिवासी को फोकस किया गया इस कैबिनेट बैठक में। घरेलू उपभोक्ताओं को भी यहाँ पर राहत की बात कही गई है, अलग अलग सब्सिडी की बात कही गई है, लेकिन जिन जगहों पर चुनाव है वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। फिलहाल बैठक में क्या खास है? देखिए राहुल, अगर बात करें तो 2 बड़ी योजनाएं हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। खासकर अगर बात किया है तो प्रदेश सरकार का जो फोकस है वो किसान और आदिवासियों को लेकर है। इस लिहाज से इस पूरी बैठक के निर्णय को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज कैबिनेट की बैठक ने मध्य प्रदेश के अंदर जो जो उपभोक्ता हैं गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हितग्राही उनको 5,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा खेती किसानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता है उनको 15,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20,500 करोड़
की ये सब्सिडी है जो कि बिजली में सरकार रियायत के माध्यम से जो है आम जनता और किसानों को पहुंचाने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो ऐलान किया था कि अब राशन के लिए लंबी कतारों में राशन की दुकानों पर जो आदिवासी ब्लॉक के अंचल के जो रहने वाले लोग हैं उनको नहीं लगना पड़ेगा। सरकार खुद उनके घर तक राशन पहुंचाएगी जो ऐसे हितग्राही हैं जो इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। लिहाजा आदिवासी अंचल के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना की शुरुआत की और आज कैबिनेट की बैठक ने इस योजना को मंजूरी देते हुए आपका राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो 89 आदिवासी ब्लॉक है वहां पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। हालांकि प्रदेश के कुल मिलाकर 11 जिलों के अंदर जो माफ कीजिएगा 11 विधानसभा के अंदर उपचुनाव है, लिहाजा इन विधानसभा के अंदर इस योजना को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी दिवस पर जब पिछली बार सरकार ने आदिवासी दिवस नहीं मनाया था तो उसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और मध्य प्रदेश विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में जो टंटे भील हैं उनके जन्म शताब्दी पर बीजेपी जो है माफ कीजिएगा सरकार जो है आदिवासी गौरव दिवस मनाएगी। लिहाजा 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। और आज पूरे इस गौरव दिवस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के मंत्रियों से चर्चा की है। इसका स्वरूप कैसा हो, इसमें किस तरीके से जो है आदिवासी जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए स्वीकृति देते हैं तो एक बृहद स्तर पर जो है पूरे देश भर में पूरे प्रदेश भर में बीजेपी कम से कम एक संदेश दे आदिवासियों को लेकर कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए एक बड़ा आयोजन, एक अवकाश जो है सामूहिक सरकारी अवकाश वो सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। लिहाजा इस पूरे आयोजन की समीक्षा भी आज कैबिनेट की बैठक में हुई है। राहुल, चलिए, तो कैबिनेट में बैठक में किसान और आदिवासी को खास फोकस किया गया, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। सुधीर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।